अस्सलाम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग जो है वो बेस्ड है डीप क्लीनिंग पर। आज मैं क्लीन कर रही हूँ अपने रूम और कर्टन वगैरह को डीप क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि हॉलीडेज़ जो है वो आज से स्टार्ट हो रही हैं, बच्चों की और काम वालों की भी, हस्बैंड वगैरह की भी, सबकी जो है वो छुट्टियाँ आ गई हैं। सो मैंने सोचा कि जो हॉलीडेज़ हैं वो स्टार्ट होने से पहले मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँ क्योंकि जब बच्चे घर पर होते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। जिनके बच्चे छोटे हैं वो मदर्स जो है वो इस बात से रिलेट कर सकती हैं क्योंकि सबकी कोशिश यही होती है कि बच्चों की हॉलीडे स्टार्ट होने से पहले वो अपने तमाम काम जो है वो अच्छे से निपटा लें क्योंकि तभी काम सुकून से हो पाता है जब बच्चे घर पर नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत तंग करते हैं। सो सबसे पहले जो है वो मैंने कर्टन्स वगैरह वॉशिंग में डाले क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी तो कर्टन्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे और साथ साथ मैं इनको वापस अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। सो मैंने कर्टन्स वगैरह की जो वॉशिंग है वो लगा दी और उसके बाद जो है वो मैं क्लीन करूँगी। जो विंडोज़ वगैरह हैं उन सब के मिरर्स वगैरह हर चीज़ को जो है वो अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। यहाँ पर मैंने अपनी विंडो डोर को अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिया है। इसका मिरर वगैरह हर चीज़ को मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया है और अब जो है वो बिल्कुल रेडी है, साफ़ है। अब मैंने रूम की हर चीज़ जो है वो निकाल कर बाहर रखी है। मैट्रेस वगैरह हर चीज़ जो है वो मैंने बाहर निकाल कर अच्छे से इसको क्लीन किया है, हर चीज़ को हटा कर, क्योंकि डेली बेसिस पर आप ये काम नहीं कर सकते हैं और जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं तभी आप लोग हर चीज़ को हटा कर अच्छे से जो है वो क्लीन करते हो। सो अभी मैंने सोचा कि मैं हर चीज़ जब क्लीन कर रही हूँ तो हर चीज़ को हटा कर अच्छे से जो है वो क्लीन कर लूँ। यहाँ पर मेरे जो है वो कर्टन ड्राई हो चुके हैं क्लीन के साथ साथ और इनको मैंने बाहर सुखाने के लिए फैला दिया। यहाँ पर बेडशीट और मैट्रेस कवर हर चीज़ मैंने उतार कर रख दी है। अब इनकी बारी है, इनकी वॉशिंग लगाऊंगी। उसके बाद का रूम जो मैंने क्लीन कर लिया है और यहाँ पर ये काम मेरा काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। मैं सोच रही थी कि मौसम अच्छा होगा तब ही जो है वो ये चीज़ें जो है वो ये काम जो है वो निपटाऊंगी। आज थोड़ा सा मौसम कुछ बेहतर था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से इस काम को ख़त्म कर लिया जाए क्योंकि रोज़ दिन गुजरते जा रहे हैं और हॉलीडेज़ नज़दीक आ रही हैं। तो मेरा ये टारगेट था कि मैं छुट्टियाँ स्टार्ट होने से पहले इन काम को निपटा लूँ क्योंकि फिर जब सब लोग घर पर होते हैं तो आप लोग कि वो रूटीन सेट नहीं होती है क्योंकि ऑब्वियसली जो है छुट्टियां होती हैं, हम लोग सब लोग जो है वो लेट उठते हैं, फिर बाहर निकल जाना, आउटिंग वगैरह और फिर बस जस्ट कुकिंग वाला काम होता है। जब आपकी डीप क्लीनिंग होती है तो आप इस चीज़ की टेंशन से जो है वो आज़ाद होते हो, आपको ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती है। और फ्राइडे वाले दिन जो है वो आर्यन के स्कूल वाली भी हर चीज़ जो है वो घर पर दे दी जाती है। इसका जो बिस्तर, ब्लैंकेट्स वगैरह हर चीज़ जो हमने स्कूल में इसको दी होती है, हर चीज़ जो है वो फ्राइडे वाले दिन घर आती है कि ताकि इसको वॉश किया जाए। हर वीकेंड पे जो है इसका ब्लैंकेट, इसका बिस्तर, हर चीज़ जो है वो वॉश की जाती है। यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा तमाम काम जो है वो डन हो गया था, जस्ट कुकिंग रह गई थी। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना नेल पेंट लगा लिया जाए। आज कभी कभी इंसान का मूड हो जाता है कि वो नेल पेंट थोड़ी देर के लिए लगा ले। सो मुझे ये वाइट नेल पेंट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने सोचा आज मैं क्यों ना इसको ट्राई करूँ। मैंने पहले लगाया हुआ था, सो मैं जब काम कर रही थी तो वो हट गया, ख़राब हो गया। सो मैंने इसको रिमूव करके नए सिरे से दोबारा जो है वो अच्छे से लगा लिया। इसके बाद जो है वो मेरा काम स्टार्ट होने वाला है कुकिंग का और कुकिंग में आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बना रही हूँ। सो यहाँ पर जो है वो अब मेरी कुकिंग का टाइम हो गया है और आज कुकिंग में मैं बना रही हूँ डक मीट। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, नेट से रेसिपी मैंने निकाली और यहाँ पर मैं ट्राई करने लगी हूँ डक मीट। डक मीट को जो है वो मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी लगा कर इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था और मैरिनेट होने के बाद जो है वो मैंने ऑयल लिया। ऑयल जो है वो जब गर्म हो जाता है उसमें जो है हम डालेंगे ज़ीरा, ज़ीरे के साथ साथ हम डालेंगे इसके अंदर रेड चिली जो है साबुत वो, और उसके बाद जो है बे लीफ, और इसको जब हल्का सा भूनेंगे, भूनने के बाद चॉप की हुई प्याज जो है वो इसमें डालेंगे। जब हल्की सी ये जब ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद हमने जो मैरिनेट करके जो हमने डक मीट रखा हुआ था उसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। करने के बाद इसको तेज़ आंच पर अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर जो है वो जब वो पक जाएगा अच्छे से उसमें आप आलू ऐड कर सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद जो है वो हल्का सा जो है वो आप पानी डालकर इसको कवर करके रख दें ताकि आलू भी जो है वो थोड़े से जो है वो गल जाए। गलने के बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट और इन चीज़ों को ऐड करने के बाद उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो हम इस पर तमाम स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे।
गाइस आलू जो है वो ऑप्शनल चीज़ है, वो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मुझे जो है वो अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं, आर्यन भी बहुत पसंद करता है, सो मैंने आलू जो है वो इसमें ऐड कर लिए। गाइस यहाँ पर हमारा डक मीट जो है वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ट्राई नहीं करती, ये हस्बैंड ही खाएंगे और वही बताएंगे कि कैसा बना है। सो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ लस्सी। गर्मियों का मौसम है, शदीद गर्मी और हब्स का मौसम है। सो मैं यहाँ पर जो है वो डेली बेसिस पर लस्सी जो है वो घर पर बनाती हूँ, मीठी वाली। सो दही जो है वो मैं घर पर लगाती हूँ, घर पर जमाती हूँ और बहुत ही अच्छा और थिक जो है वो घर का जो है वो दही बनता है, बहुत ही यमी और मज़ेदार बनती है। सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।